अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। आज हमारी एक्सेल की क्लासेस की 9th क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं। 8वीं क्लास में हमने टेबल से रिलेटेड एक क्लास ली थी और जो कि क्लास नंबर 8 थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू कन्वर्ट अ सिंपल डाटा इनटू टेबल, ठीक है, या हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन MS Excel। ये हमारी लास्ट क्लास थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिल्टर्स। आज हमारी 9th क्लास है और इसमें हम फिल्टर से रिलेटेड जो कुछ भी है, फिल्टर हम कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसकी शॉर्ट की क्या है, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप आखिर तक देखेंगे और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप शेयर भी करेंगे और आप लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने डाटा को फ़िल्टर लगाने का मकसद क्या है। देखें, फ़िल्टर जब हम अपने डाटा को लगाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम अपने डाटा में से कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक ह्यूज डाटा है, 1000, 2000, 30,000, 50,000 के करीब हमारे पास एंट्रीज हमने की हैं। अब लाजिमी बात है, अब हम इसमें इससे ये चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट की सेल कितनी है, इस डिपार्टमेंट की सेल अगर इतनी इससे ज़्यादा हो तो क्या हो। तो ये सारी रिपोर्ट्स कहलाती हैं और ये सारा कुछ हमें कहाँ में पता चलता है, फ़िल्टर में जाके, ठीक है। एक ह्यूज डाटा में से मखसूस डाटा को फ़िल्टर करके उसका प्रिंट लेना या उसको किसी को ईमेल करना या बॉस के आगे प्रेजेंट करना, ये हमारा मकसद होता है फ़िल्टर लगाने का डाटा को, ठीक है। अब सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊं कि शॉर्टकट क्या चीज़ है, कि शॉर्टकट से हम डाटा को फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं। तो जो इसकी पहली शॉर्ट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और L। कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को आपने प्रेस करते हुए आपने L को प्रेस करना है। देखिए मैं आपके सामने मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और L, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डेटाबेस है, जिसको ये फ़िल्टर लग चुका है। ये जो आपको ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आ रही है, जिसको हम क्लिक करते हैं तो नीचे की लिस्ट ओपन हो जाती है, इसको कहते हैं फ़िल्टर। और इसकी शक्ल सूरत अगर मैं आपको आपके जो कंप्यूटर का इंटरफेस है, जो एक्सेल का इंटरफेस है, वहाँ पे दिखाऊं तो बिल्कुल फ़िल्टर के जैसी है। आप डाटा में जाते हैं और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ा फ़िल्टर का एक साइन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते हैं तब भी जाके ये फ़िल्टर यहाँ पर लग जाता है। मज़ेदारी की बात यह है कि जिस शॉर्ट की से या जिस बटन से आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं उसी से ये ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट L से इसको अप्लाई किया था, तो कंट्रोल शिफ्ट L से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं इसको डाटा में जाता हूँ और फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो भी ये फ़िल्टर लग जाता है। मैं अगर दोबारा फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो भी ये फ़िल्टर यहाँ से हट जाता है। एक और जिसकी शॉर्ट की है वो है Alt A और T। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो फ़िल्टर लग गया। अब अगर मैं इसको फिर ख़त्म करना चाहता हूँ तो Alt A T को प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि फ़िल्टर को लगाने के लिए जिस शॉर्ट की को आप इस्तेमाल करते हैं उसी शॉर्ट की को आप इस्तेमाल करते हो, आप फ़िल्टर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप माउस से करते हैं मैनुअली और आप डाटा में जाते हैं और डाटा में फ़िल्टर के आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आप देखें डाटा का आपके पास टैब है, सॉर्ट एंड फ़िल्टर का आपके पास रिबन है। इसमें आपके पास एक बहुत बड़ा आइकन बना हुआ है, एक साइन बना हुआ है फ़िल्टर का। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो फ़िल्टर लग जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो फ़िल्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इन तीनों तरीक़ों में से आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं टू अप्लाई अ फ़िल्टर टू योर डाटा। अब जब हमने फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आगे हम क्या करना चाहते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा मौजूद है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूज डाटा में से कुछ डाटा को फ़िल्टर करके उसका प्रिंट लेना, किसी को ईमेल करना, किसी के सामने प्रेजेंट करना, ये फ़िल्ट्रेशन का असल मकसद है, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डाटा है, आपके बॉस ने आपसे कहा, रिक्वायरमेंट आई, आपसे कहा गया कि जनाब हमें ये बताया जाए कि कैमरास की टोटल सेल कितनी है, उसकी डिटेल मुझे चाहिए कि कितने कैमरा कब कितने कितने बिके हैं और उसकी टोटल ग्रॉस अमाउंट कितनी थी, उसके ऊपर GST कितना हुआ और उसका टोटल प्राइस कितना हुआ, ठीक है। आपने डाटा मेंटेन किया हुआ है, आपने आए फ़िल्टर लगाया और आइटम नेम में चले गए और यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कर दिया। आपके सामने वो तमाम आइटम्स जो आपने वहाँ पे इंटर किए हैं किसी भी टाइम, वो आपको सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सेलेक्ट ऑल को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से सिर्फ कैमरा पे क्लिक कर देता हूँ। ओके करूँगा तो अब आपके सामने आप देखेंगे ये सारे का सारा कैमरा का वो रिकॉर्ड जो आपने एंटर किया था वो सारा फ़िल्टर होके यहाँ पे आ चुका। ठीक है, उसकी टोटल डिटेल आ गई। देखें 2 कैमरास बिके, 16 बिके, 2, 16, इस तरीके से कैमरास बिकते रहे। अगर आपके पास कोई और रिक्वायरमेंट आ जाती है, आपसे कहा जाता है माउस की मुझे डिटेल चाहिए कि माउस कितने बिके, तो लाजमी बात है आप यहाँ पे आएंगे, माउस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और माउस की डिटेल आ जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नहीं आना चाहते तो आपको मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ, ये सर्च की ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिएगा, अब मैंने यहाँ से इस फिल्टर को सबसे पहले क्लियर करना है, तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा एक क्लियर फिल्टर का बटन है, इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करें तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब दोबारा जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से कोई और आइटम सेलेक्ट करें, तो ये जो सर्च की ऑप्शन है इसमें जाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोया लिखना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे ही BO लिखा तो बोया माइक जहाँ जहाँ लिखा हुआ था उसको इसने सेलेक्ट किया। मुझे जस्ट इंटर को प्रेस करना है और बोया माइक यहाँ पे फिल्टर हो चुका है। ठीक है, आइटम में से आप इस तरीके से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके बॉस आए, उन्होंने कहा कि जी मुझे वो टोटल प्राइस चाहिए जो कि 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर जो सेल हुई है मुझे उसकी टोटल डिटेल चाहिए। अब आप करेंगे क्या, लेकिन टोटल प्राइस वाली फील्ड में से, ठीक है, टोटल प्राइस पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखें फिल्टर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ रही है नंबर फिल्टर्स की, नंबर फिल्टर्स की। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इक्वल आएगा, डजंट इक्वल आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल आएगा। ग्रेटर देन की ऑप्शन आपके पास आई है कि 1 लाख से ऊपर, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, ये एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप ऑलरेडी इस ग्रेटर देन यहाँ पे सेलेक्टेड है, यहाँ पे आप 100,000 लिख देंगे और उसको जस्ट ओके कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, 1 लाख से ऊपर की तमाम वो सेल जो आप कर चुके हैं, जो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो तमाम का तमाम यहाँ पे फिल्टर होकर आपके सामने आ चुका। इसके अलावा अगर आप नंबर फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इक्वल की ऑप्शन भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप इक्वल्स पे क्लिक करते हैं और आपने यहाँ पे नंबर फिल्टर पे गए, इक्वल पे क्लिक किया और 116, और अब आपने देखा 1,16,000 जो इक्वल की अमाउंट्स थी वो सारी की सारी उसने यहाँ पे आपके सामने फ़िल्टर कर दी। जब आपने ग्रेटर की बात की थी वहाँ पे ये कामा वाला मसला नहीं आया था, लेकिन जब आप इक्वल की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर ये मसला आएगा। ठीक है, अगर आप लेस देन की बात करेंगे तब भी ये मसला नहीं आएगा। देखिए मैं लेस देन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100,000 से नीचे सारी की सारी अमाउंट्स उसने यहाँ पे फ़िल्टर कर दी हैं। ठीक है, लेस देन 100,000 की। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि दो अमाउंट्स के दरमियान में कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप फ़िल्टर करना चाहते हैं तो बिटवीन की ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मैं ये चाहता हूँ कि 100,000 या इससे ज़्यादा, इज़ लेस देन आर इक्वल टू, और मैं ये चाहता हूँ कि 116,000। ठीक है, इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे फ़िल्टर करना है। तो हम जस्ट इसको ओके करेंगे। अब आप देखेंगे 1 लाख से ऊपर जो है वो 1,16,000 है और 1,16,000 और 1 लाख के दरमियान में कोई दूसरी अमाउंट नहीं है, लिहाजा उसने इसी को फ़िल्टर करके आपके सामने यहाँ पे उसका टोटल आपके सामने कर दिया। एक चीज़ आप नोट करेंगे और वो क्या है, वो ये है कि जब हम ये टोटल जब हम फ़िल्टर करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चलता कि टोटल कितना है। जैसे आप देखें यहाँ पे मैं इसके फ़िल्टर को क्लियर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे टोटल हुआ है, ठीक। लेकिन जब हम किसी भी फील्ड को जाके टोटल करते हैं तो यहाँ से ये नीचे वाला टोटल हट जाता है। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पे इस वक्त जो मैंने फार्मूला जो फंक्शन लगाया हुआ है वो है सम का। अगर आप अपने डेटाबेस को फ़िल्टर लगाने जा रहे हैं उस वक़्त आप यहाँ पे सम का फंक्शन या फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जो फार्मूला या फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो आप करेंगे सब टोटल का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ, सब टोटल, और इसको किसके साथ करेंगे, 9 के साथ।
इक्वल के बाद आपने सब टोटल लगाया, पैरेंथेसिस को ओपन किया, 9 लगाया, कामा लगाया, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, रेफरेंस दे देना है, और फिर आपने पैरेंथेसिस को बंद कर देना है, और बंद करने के बाद आपने जस्ट इंटर को प्रेस कर देना है। एक जगह पे ये लग चुका है, तो बाकियों पे आपने सिर्फ वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे भी सब टोटल का फंक्शन लग गया, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, और यहाँ पे भी लग गया। ओके, अब अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 100,000 की अमाउंट को फ़िल्टर करता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पे आप एक तो आपके पास वो अमाउंट्स आ रही हैं, दूसरा नीचे उनका टोटल भी आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। जितनी आइटम्स आप फ़िल्टर करेंगे, सब टोटल का फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं आइटम्स को टोटल करके नीचे आपको बताएगा। देखिए मैं कोई और आइटम यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये 2 3 4 कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखें तो इनका टोटल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ 2 9 और 5 8 का टोटल यहाँ पे आ जाए, तो उसका टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये आपको किसने फैसिलिटी दी, सब टोटल ने। ओके ओके, अब एक और चीज़, और वो क्या है, वो ये है कि देखें हमने यहाँ पे जब आइटम नेम के अंदर जब हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया था, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा और उसका यहाँ पे फ़िल्टर हो गया। मतलब जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पे हम USB लिखेंगे तो USB सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेब कैम लिखेंगे तो वेब कैम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक काम और करते हैं, ज़रा एस्ट्रिक का साइन यहाँ पे लगाइएगा और फिर यहाँ पे C लगा दें। इसका मतलब क्या है कि C से ख़त्म होने वाले आइटम्स, C से ख़त्म होने वाली आइटम्स को यहाँ पे टोटल करना है। ठीक है, अब C से ख़त्म होने वाली आइटम 1 है, लिहाजा उसने यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर दिया और हमने यहाँ पे उसको अप्लाई किया तो बोया माई को उसने फ़िल्टर कर दिया। ये हमने लगाया था फ़िल्टर को शुरू में। अब एक और काम करते हैं और C लगाते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं क्या, एस्ट्रिक का साइन। इसका मतलब क्या है कि C से शुरू होने वाले अल्फाज को यहाँ पे फ़िल्टर करें, C से शुरू होने वाले अल्फाज को फ़िल्टर करें। अब चूँकि कैमरा एक वाहिद लफ्ज़ है जो कि C से शुरू होता है, लिहाजा उसने कैमरा को यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। ओके, कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम हैं, और एक चीज़ इसके अंदर और आप शायद नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो क्या है, देखें जब मैं यहाँ से कोई भी आइटम सेलेक्ट करके इसको फ़िल्टर करता हूँ तो ये जो सीरियल नंबर हैं ये साथ साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, मतलब 1 6 8 फिर 9। और हम ये चाहते हैं कि हम अगर डाटा फ़िल्टर करने जा रहे हैं और हम कोई एक आइटम या 2 आइटम को फ़िल्टर करते हैं तो उसके बाद सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर एडजस्ट हो जाएँ, चूँकि हमें प्रिंट देना है, किसी के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है। उसके लिए जो आपने काम करना है वो क्या करना है, वो आपको इस साइड के ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सब टोटल, उसके बाद आप 3 लगाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे कामा लगाएंगे, और ये जहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा कॉलन प्रेस कर देंगे और आप इंटर को प्रेस कर देंगे। पैरेंथेसिस को बंद करने के बाद आप इंटर को प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको नज़र आ चुका, इसने एक सीरियल नंबर इसको साइन कर दिया। लेकिन जब हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो सबके साथ 1 लग जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला B5 रेफरेंस है इसको आपने F4 प्रेस कर देना एक दफ़ा, ओनली 1। उसके बाद आप इस नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे। अब आप देखेंगे तो इसने तमाम को जो सीरीज़ नंबर हैं वो असाइन कर दिए हैं। अब आप अपने डाटा को किसी भी लिहाज से आप इसको फ़िल्टर करें। आप जाके यहाँ पे 40408 को आप फ़िल्टर करें। आप देखेंगे यहाँ पे आपको सीरीज़ नंबर जो है वो एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आप दोबारा जाके यहाँ से दोबारा फ़िल्टर कर लें, ये साथ साथ अमेंड होते चले जाएंगे। ठीक है, सीरीज़ नंबर साथ साथ अमेंड होते चले जाएंगे। आप इनको ग्रास अमाउंट वाइज करें, जो भी आप जिस तरीके से फ़िल्टर करना चाहते हैं आप फ़िल्टर करते रहेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। देखें अब मैं जाके दोबारा फिर लेस देन और 100,000 में जाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर आपको सीरीज़ नंबर जो हैं वो सारे के सारे अमेंड हो चुके हैं। तो फ़िल्टर
एक ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है MS एक्सेल में। आप इसको यूज़ करके अपने काफ़ी सारे काम जो है आप इससे निकलवा सकते हैं, काफ़ी सारी रिपोर्टिंग आप इससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बशर्त ये है कि आपको फ़िल्टर में काम करना आना चाहिए। Alt+AT और Ctrl+Shift+L इसके शॉर्ट कीज़ हैं, ये आप याद रखिएगा। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह डाटा सॉर्टिंग की होगी, आप उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।